हाईवे के पास सूरतपुर नाम का एक गांव पड़ता था। उस गांव में एक गेस्ट हाउस भी था। उस गेस्ट हाउस में एक चुड़ैल घूमती रहती थी। वो हर रात अपना रूप एक 15 साल की लड़की में बदलकर भटकती और जो भी आदमी उसे बुरी नज़र से देखता था वो उसे गला दबाकर मार देती थी। एक दिन हाईवे पर एक 26 साल के लड़के सुमित की गाड़ी खराब हो जाती है। ओहो, अब इस कार को क्या हो गया, बीच रास्ते में ही बंद होनी थी। फिर किस्मत से सुमित को कुछ ही दूरी पर एक गैराज दिख जाता है। अरे वाह, किस्मत तो देखो मेरी, ऐसी सुमसाम जगह पर भी गैराज मिल ही गया। बड़ी मुश्किल से सुमित गाड़ी को धक्का मारकर गैराज तक ले आता है। साहब जी, गाड़ी तो सुबह तक ही ठीक हो पाएगी। आप एक काम करिए, रात ही की तो बात है, यहीं किसी आसपास के गांव में चले जाइए रात गुजारने के लिए। आपको कोई जगह मिल जाएगी। धन्यवाद भाई साहब, मैं गाड़ी सुबह ही ले जाऊंगा। फिर सुमित गांव की ओर गेस्ट हाउस ढूंढने निकल पड़ता है। थोड़ी ही दूर चलते ही पीछे से एक डरावनी आवाज में, बाबूजी, आप गेस्ट हाउस जा रहे हैं। सुमित पीछे मुड़ के देखता है। तभी चुड़ैल एक 15 साल की सुंदर सी लड़की बन जाती है। हाँ, क्या तुम जानती हो? हाँ, मैं जानती हूँ बाबूजी। आइए, मैं आपको ले चलती हूँ। मैं और मेरे पिताजी उस गेस्ट हाउस में साफ सफाई का काम करते हैं और वहाँ की देखरेख भी करते हैं। अच्छा, तुम्हें डर नहीं लगता? इतनी रात में तुम बाहर घूम रही हो? तभी वो लड़की अपनी डरावनी आवाज में बोलती है, अब मुझे इंसानों से डरने की जरूरत नहीं। पिछले 10 सालों से मैं तो यहीं भटक रही हूँ। सुमित मन ही मन सोचता है, इसकी बातें और आवाज कुछ अजीब सी लग रही है, पर एक 14-15 साल की बच्ची की बात पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं। बच्ची है, कुछ भी बोल सकती है। तभी चुड़ैल सुमित पर पीछे से हमला करने वाली होती है तो देखती है कि सुमित ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वो तो अपनी मस्ती में उस लड़की से बातें करता चला जा रहा था। तभी गेस्ट हाउस आ जाता है। लो बाबूजी, गेस्ट हाउस आ गया। बाबूजी, मेरे पिताजी किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं। शाम तक आने वाले थे पर मौसम अचानक खराब होने की वजह से वहीं फंस गए हैं। सुबह तक लौट आएंगे। अरे, तुम्हारे पिताजी को डर नहीं लगता कि एक छोटी सी बच्ची को अकेले छोड़कर जाते हैं? चुड़ैल मन ही मन सोचती है कि ये औरों जैसा नहीं है, इसने मुझे गलत नज़र से तो क्या सीधे भी नहीं देखा। अच्छा, अब मैं अपने रूम में जाता हूँ। तुम कुछ खाने का बंदोबस्त कर सकती हो? बहुत भूख लगी है। बाबूजी, अभी मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। सुमित अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर में वो चुड़ैल खाना लेकर आती है। प्रिया चुड़ैल सुमित के पास बैठ जाती है। सुमित कुर्सी पर बैठकर उस लड़की से बातें करने लगता है। अच्छा, मैं वो बातों बातों में पूछना ही भूल गया, तुम्हारा नाम क्या है और तुम रहती कहाँ हो? चुड़ैल सुमित का ये सवाल सुनकर घबरा जाती है और डरती हुई आवाज़ में बोलती है, मैं वो बाबूजी, मेरा नाम प्रिया है और मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। फिर चुड़ैल अचानक से सुमित के पैर दबाने लगती है। अरे, ये तुम क्या कर रही हो प्रिया? पैर दबा रही हूँ बाबूजी, और क्या, आप थक गए होंगे ना। प्रिया मासूम निगाहों से सुमित को देख रही होती है। देख छोटी, ना तो मैं थका हुआ हूँ और ना ही मैं तुझसे पैर दबा सकता हूँ। क्यों बाबूजी, क्या मैं इतनी बुरी लड़की हूँ? अरे नहीं रे पगली, तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है और हमारे यहाँ बहनों से पैर नहीं दबवाते। प्रिया चुड़ैल थोड़ी देर तक सुमित को देखती रहती है। प्रिया के चेहरे पर मुस्कान होती है। बाबूजी, क्या आप सच में मुझे अपनी बहन मानते हैं? हाँ बिल्कुल, और तू ये बाबूजी बाबूजी क्यों बोल रही है? भैया बोल, ठीक है? ये बात सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सुमित प्रिया को चाय लाने को बोलता है। मेरा सर बहुत दुख रहा है, क्या तुम मेरे लिए चाय बनाकर ला सकती हो? सुमित की चाय वाली बात सुनकर प्रिया घबरा सी जाती है। उसने भी मुझसे चाय मांगी थी। उसने किसने चाय मांगी?
प्रिया ने सुमित की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चाय लाने चली गई। चाय लाकर प्रिया सुमित को देती है। चाय बहुत अच्छी बनी है छोटी। अच्छा, तुम कुछ बोल रही थी, उसने भी चाय मांगी थी। किसने मांगी थी चाय? नहीं नहीं, छोड़िए ना। अब देखिए, रात तो बहुत हो गई है, अब आप जल्दी से सो जाइए। अच्छा ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। पर छोटी, तुम्हारे पिताजी भी अभी तक आए नहीं है ना, तो तुम भी यहीं मेरे कमरे में सो जा। और हाँ, जब तक मैं खुद तुम्हें तुम्हारे पिताजी के पास ना छोड़ दूँ ना, तब तक यहीं रहना, इस कमरे से बाहर मत जाना। अच्छा ठीक है भैया, मैं यहीं रहूंगी आपके पास। फिर सुमित सो जाता है और जब सुमित उठता है तो देखता है कि प्रिया उसके कमरे में नहीं है। सुमित बहुत घबरा जाता है। अरे छोटी, कहाँ गई छोटी? छोटी छोटी, कहाँ है तू? फिर सुमित को याद आता है कि उसे प्रिया ने बताया था कि वो यहीं पास के गांव में रहती है। वो जल्दी से उसे ढूंढने गांव की ओर निकल पड़ता है।